ये एक थोड़ा सा डिटेल में जाने लायक क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेय एंड श्रेय एंड विच शुड वी चूज। तो प्रेय और श्रेय क्या होता है और हमें कौन सा चूज करना चाहिए। दैट विच इज ऑब्टेन्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच अपीयर्स टू गिव हैप्पीनेस बट डज नॉट लास्ट लॉन्ग एंड कल्मिनेट्स इनटू मिजरी इन द एंड इज प्रेय। दैट विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट रिक्वायर्स हार्ड वर्क इज एक्चुअली long lasting, gives pleasure and is shreya. So we should always get permanent happiness of shreya, permanent happiness और श्रेय। हमारे भौतिक जगत में मतलब जो खुशियाँ होती हैं, खाना खा लिया और इमीडिएट हैप्पीनेस मिल जाती है, किसी से बात कर लिया, संबंध बना लिया, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे खुशी मिलती है, बहुत तुरंत मिल जाती है। पर उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बहुत टेस्टी खाना खाओ, परसों पेट खराब हो जाएगा ना, बाहर खाना खाते रहोगे तो थिंग्स इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस विच वी यूजुअली डू आर टॉक्सिक इन द बिगिनिंग, नो, आर वेरी प्लेजरेबल इन द बिगिनिंग एंड बिकम टॉक्सिक इन द एंड। हमारी एक्टिविटीज जो है सुख पाने की इस जगत में वो ऐसी हैं कि बहुत अच्छी लगती हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में और शुरुआत में, जैसे ही हम करते रहते हैं तो हम बनते जाते हैं और वो बन जाती हैं बंधन अल्टीमेटली टॉक्सिक। हाउएवर सुबह 4 बजे उठना, नाम जाप करना, रूप ध्यान करना, खाना उबला खाना, दूसरी लड़कियों से बात ना करना, बात करना तो लस्टफुल तरीके से ना करना, सबको माता जी बोल के चलना, मतलब एक सिंपल और एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ जीना, उसमें हैप्पीनेस नहीं है अभी। इट इज लाइक जेल में बांध दिया क्या यार, हमें इतना कठिन जीवन क्यों जिए, मजे ना करें क्या। बट दिस वुड गेट द फ्रूट ऑफ eternal happiness of the spiritual world. So it might look like अभी तो इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, कितना गलत है, but this is what Shreya is. So Priya is happiness in the beginning, toxicity and pain in the end. Shreya is difficult in the beginning, a lot of hard work, chanting मन नहीं लगेगा पर करेंगे, रूप ध्यान मन नहीं लगेगा पर करेंगे, भगवान के मंदिर मन नहीं कर रहा जाने का यार, सो जाते हैं यार, जाएंगे क्यों, क्योंकि we know through Shastra, through these things and through anyone you really respect who is a Prabhuji, or you can see in their eyes there is some happiness, in their works there is some joy, right? तो उसको देख के हम भाव सकते हैं कि हाँ यार ये इसका फल आएगा, बस अभी कष्ट है और आगे अच्छा होने वाला है। तो प्रेय श्रेय का ये डिफरेंशिएशन अच्छा है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम श्रेय वाला काम करें। पर अभी कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो उसका था कि भैया ये पढ़ाई करता हूँ पर मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो 4 घंटे इंस्टाग्राम की रील चल जाती है, फिर मैं इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर देता हूँ, फ़ोन ही फेंक देता हूँ। तो वो बात डी एडिक्शन की चल रही थी, बात चल रही थी कि डिस्ट्रैक्शन में मैं बह जाता हूँ तो करूँ क्या। तो बहुत देर डिस्कस करके बाद मतलब हम जो निष्कर्ष में पहुँचे हुए था कि यार distraction is not always bad, it is actually a good thing if we do it rightly. हमारा माइंड पढ़ाई करने के बाद थक जाएगा, अगर हम 3 घंटे पढ़ने के बाद हर आधा घंटा जब पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स की मार्जिनल यूटिलिटी लगेगी डिमिनिशिंग वाली, और हर आधे घंटे में जो हम पढ़ाई करेंगे आधे घंटे में वो होगी 10 मिनट के बराबर की, पर हम 30 मिनट बैठेंगे उस 10 मिनट की पढ़ाई निकालने के लिए। तो इज डिस्ट्रैक्शन बैड? आई रियली डोंट थिंक सो। I think that distraction is a good thing if we can control it, if we can create it. तो Instagram पे अगर आप रील्स फॉलो कर रहे हो बट इफ दे बिकम कॉमेडी रील्स और मोटिवेशनल रील्स, तो आपने पढ़ाई करी जो कि बड़ी स्ट्रेसफुल है। ये पढ़ाई करने के बाद हमने जैसे ही थक गए तो हमने बोला कि यार अब ना मन नहीं कर रहा, एक गाना सुन लिया इंस्ट्रूमेंटल, बस आँख बंद करके ले गए तो आँख को रेस्ट मिल गया। किसी दोस्त से बात कर ली, यार लॉ ना बड़ा कठिन लग रहा है यार, इसको मतलब पढ़ने का मन नहीं, थोड़े भड़ास निकाल लिया। फिर इंस्टाग्राम चलाए पर 3 घंटे नहीं चलाए और पिछले वाले अकाउंट से बहुत सारी गलत चीज़ें लाइक करके रखी थी तो उनकी भीड़ रील्स में और कंटेंट में आती थी फीड में। इस बार एक डिफरेंट अकाउंट बना लेते हैं जो हमारे नाम से नहीं होगा, तो हमें 50 संबंधियों को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। उस अकाउंट में हम सिर्फ मोटिवेशनल कंटेंट और प्रभु जी का कंटेंट और स्पिरिचुअल कंटेंट और मोटिवेशनल कंटेंट और 2-3 जो हमारे टीचर्स हैं जो कंटेंट डालते हैं पढ़ाई का और ICI को फॉलो कर लेंगे, तो हमारा इंस्टाग्राम का एंटरटेनमेंट वुड बी गुड एंटरटेनमेंट, और वो वीडियोस हम देखेंगे भी तो रील 15 मिनट देख पाएंगे। तो आर डिस्ट्रैक्शंस रियली बैड? नो,
we can use those distractions to actually help our studies become more efficient. 1.5 घंटा पढ़ा, आधा घंटा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुना, आधा घंटा हमने मम्मी से बात कर लिया, मम्मी बोल रही आटा मार दो, आटा मार दिया, दोस्त से बात कर ली, रील चला ली, पर रील कौन सी वाली, मोटिवेशनल वाली जिससे पढ़ने में और मन करे, भगवान के भजन सुन लिए, भगवान का नाम जाप कर लिया, भगवान का रूप ध्यान कर लिया, मंदिर हुआ है, क्योंकि माइंड तो थक गया है ना. इट नीड्स टू रिलैक्स. वॉट एवर यू कैन यूज, बट दैट विच डजंट ड्रेन यू इवन मोर. रील 15 मिनट्स एनर्जाइजिंग, रील 1.5 to 2 hours इज ड्रेनिंग. तो ये बात चल रही थी कि डिस्ट्रैक्शंस को भी हम बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं. डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट एंटायरली बैड. इफ वी कैन कंट्रोल देम, वी कैन एक्चुअली बी अ गुड थिंग इन आवर स्टडीज ऑल्सो. तो ये मैं इसमें प्रेय और श्रेय में इसलिए जोड़ रहा था कि श्रेय वाला जो सुख है ना, सुबह उठना, भजन करना, मंदिर जाना, ये खुशी नहीं मिलेगी शुरुआत में, तो फिर कर ही नहीं पाएंगे. तो संग मिलता है तो ताकत आती है. तो श्रेय की तरफ बढ़ते हुए सुबह 4 बजे दुख होगा, चैंटिंग करेंगे मन नहीं लगेगा, पढ़ाई करनी है उसमें भी बहुत मन नहीं लगता. फिर मेरा ऐसा मानना है कि श्रेय की तरफ जाते जाते थोड़ा थोड़ा प्रेय संभालते रहो, ताकि प्रेय से थोड़ी खुशी मिल जाए. तो खाना खा लो साबूदाने, खाना खा लो फलारी थोड़ा टेस्टी. तो ऐसा नहीं है कि सुख ही छोड़ दो, फिर तो बिल्कुल दुखी हो जाओगे, शायद भक्ति भी ना हो पाए. तो थोड़ा थोड़ा सा प्रेय वाला सुख ले लो, श्रेय वाले सुख को बढ़ाने के लिए, क्योंकि श्रेय में शुरुआत में दुख ही दुख है. तो श्रेय में हम बढ़ रहे हैं, भक्ति, चांटिंग, मंदिर जा रहे हैं, पर कनेक्शन बन नहीं रहा. बनेगा बनेगा बनेगा. तब तक थोड़ा थोड़ा सुख प्रेय वाली चीजों से ले रहे हैं, ताकि पूरे से बंद ना कर दें श्रेय को. तो श्रेय चलाते चलाते प्रेय की मदद लेते लेते धीरे धीरे श्रेय में लीन हो जाना है. पढ़ाई का फोकस है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस डूबा ना दें हमें, डिस्ट्रैक्शन का हम इस्तेमाल कर लें ताकि हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाए. इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो फिर बहुत अच्छा हो सकता है.